हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में देव प्रबोधनी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इसी दिन को कहते हैं देव प्रबोधनी एकादशी या कि देव उठनी एकादशी। और इसी दिन शुरू होती है सभी मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञ और तुलसी माता का पावन विवाह। तो आइए जानते हैं 2025 में देव प्रबोधनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, तुलसी विवाह कब है। वीडियो के अंत तक जरूर बने। देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है वह और 100 अश्वमेध यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है। 4 महीने तथा भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शयन करते हैं। हरियाणी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान जागते हैं। देव उठनी एकादशी, इस दिन से सभी शुभ कार्य शुरुआत होती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संस्कार आदि। देव प्रबोधनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है 2025 2:03 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 तक। एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 2 नवंबर को 2025 सुबह 7:31 तक। व्रत व पूजा का शुभ समय है 1 नवंबर की रात्रि जागरण एवं पूजा, 2 नवंबर सूर्योदय के बाद तुलसी विवाह एवं विष्णु पूजा का करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। व्रत करने वाले पारण का नियम है 2 नवंबर को प्राप्त 8 बजे के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी विवाह का महत्व 4:30 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में होता है। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक पवित्र स्त्री जो जलधर दैत्य की पत्नी थी, भगवान विष्णु ने उनका प्रतिव्रत भंग किया और वह बाद में उनको श्राप से शालिग्राम बने। वृंदा पुनर्जन्म में लेकर तुलसी बनी। भगवान विष्णु ने उनके वचन दिया और हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी में तुमसे विवाह करूंगा। इसी कारण यह पर्व तुलसी विवाह से भी जुड़ा हुआ है, तुलसी विवाह ही कहलाता है। तुलसी विवाह की विधि इस प्रकार है, यानी कि समय है 4:30 यानी कि 6:30 तक रहेगा। पूजन सामग्री इस प्रकार से तुलसी का पौधा, शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति, दीपक, रोली, हल्दी, चावल, नारियल, तुलसी पत्र, पुष्पमाला, पान सुपारी, लाल कपड़ा, शक्कर या गुड़। और उसकी विधि, स्नान करके आंगन या मंदिर में तुलसी माता को साफ स्थान पर रखें। तुलसी माता के गमले के पास भगवान शालिग्राम को बिठाएं। दोनों को हल्दी, कुमकुम, फूल व चावल से पूजे। दीप जलाकर मंगल गीत गाएं। तुलसी माता की परिक्रमा करें। जल चढ़ाए, अतः तुलसी जी की आरती व प्रसाद बांटे। विशेष ध्यान दीजिएगा, तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्र तोड़ना निष्कर्ष पाप माना गया है। उस दिन आप तुलसी माता को न तोड़े, पत्ते को न तोड़े। आपको तुलसी दल की जरूरत है, तो आप 2 दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ सकते हैं। तुलसी माता का विवाह का शुभ मुहूर्त है 6:30 यानी कि 7:30 तक रहेगा। तिथि रहेगी 2 नवंबर 2025, वार रहेगा रविवार। शुभ समय रहेगा प्राप्त 9:11 तक रहेगा। शाम 5 बजे से 7:30 तक। शुभ मुहूर्त स्थान अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, जगह परिवर्तन के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से इस समय थोड़ा अलग हो सकता है। पूजा के लाभ। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह करने से जीवन में मांगलिक दोष दूर होते हैं, घर में सुख शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत कथा थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। एक बार राजा कार्तवीर अर्जुन ने हजारों यज्ञ करने के बाद भी मन की शांति नहीं पाई। उन्होंने नारद जी से पूछा, ऐसा कौन सा व्रत है जो मोक्ष और पुण्य दोनों देता है। नारद जी ने कहा, देव प्रबोधनी एकादशी का मात्र एक व्रत ऐसा है जो सब फल प्राप्त होता है। राजा ने एक व्रत किया और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति हुई, इसलिए इस व्रत को भगवान विष्णु को विशेष दिवस माना गया है।
तो दोस्तों अपने घर में तुलसी माता है तो आप तुलसी माता का विवाह सालिग्राम से जरूर करवाइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय तुलसी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।